Good morning students. Now see exercise 4.3. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, इवेल्युएट 7p4। बहुत सिंपल है। 7p4 का मतलब क्या होता है, एनपीआर का फॉर्मूला खोलेंगे। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाला एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस मतलब एन माइनस आर का फैक्टोरियल। सिंपल सा फॉर्मूला था। तो 7p4 क्या बन जाएगा, 7 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। फिर देखो जो बड़ा होता है ना उसका फैक्टोरियल खोलना शुरू करते हैं। 7 का फैक्टोरियल खोलोगे, क्या होता है 7 इंटू 6, एक एक कम करते जाओगे, फिर इंटू में एक कम करोगे 5, फिर एक कम करोगे 4, फिर एक कम करोगे 3 पे आते ही मैं किसी भी स्टेप पे जब मैं फैक्टोरियल खोल रही होती हूँ एक एक माइनस करके मल्टीप्लाई करना होता है। आप किसी भी स्टेप पर जाकर के रुक सकते हैं और वहां पर बस आपको फैक्टोरियल का साइन लगाना होता है। ठीक है, अब मुझे क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल दिख रहा है इसलिए मैं 7 का फैक्टोरियल जब खोलूंगी तो मैं 3 तक जाऊंगी। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पे आते ही फैक्टोरियल का साइन लगा दिया, बस मैंने स्टॉप कर दिया। और फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 मतलब 840। सिमिलरली सेकंड पार्ट में निकालना आपको 18p2, तो क्या आएगा 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 18 माइनस 2 मतलब 16 फैक्टोरियल। बड़ा किसका है 18 का, तो 18 के फैक्टोरियल कैसे खुलेगा 18 इंटू 17, फिर एक कम करूंगी 16 पे पहुंच जाऊंगी। नीचे मुझे 16 का फैक्टोरियल दिख रहा है इसलिए मैं ऊपर क्या करूंगी 18 इंटू 17 इंटू 16 तक जाके बस कर दूंगी और फैक्टोरियल का साइन स्टॉप कर दूंगी। और जैसे ही देखेंगे कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 18 इंटू 17 क्या आंसर आ जाएगा 306। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे प्रूफ कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए पहले पार्ट में कि एन पी एन किसके बराबर है 2 टाइम्स एन पी एन माइनस 2। तो पहले मैं इसकी राइट साइड ओपन करती हूँ तो 2 तो एज इट इज रहेगा, इनटू में ये जो एन पी एन माइनस 2 कैसे खुलेगा, दोबारा से एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, जो ऊपर वाला है एन उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस करके उसका फैक्टोरियल। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, जो कि कितना बन जाएगा एन से एन कट जाएगा प्लस 2n मतलब कि प्लस 2 फैक्टोरियल। तो क्या आएगा 2 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 इंटू 1 ही तो होता है, 2 से 2 कट किया तो क्या आंसर बचा सिर्फ एन फैक्टोरियल। और लेफ्ट साइड क्या थी आपकी एन पी एन, ये कैसे खुलेगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस एन फैक्टोरियल। एन माइनस एन क्या होता है 0, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो ये भी कितना है एन फैक्टोरियल अपॉन 1 मतलब एन फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि 10p3 किसके बराबर है 9p3 प्लस 3 टाइम्स 9p2 के। तो पहले मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड खोल रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 10p3, वो कैसे खुलेगी 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 3 मतलब 7 फैक्टोरियल। फिर 10 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू जैसे 7 पहुंचूंगी फैक्टोरियल का साइन लगा के स्टॉप कर दूंगी, डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होके 10 इंटू 9 इंटू 8 कितना होता है 720। सिमिलर जब राइट हैंड साइड खोलोगे, राइट हैंड साइड क्या आप लोगों की 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2। तो 9p3 कैसे खुलेगा पहले 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 3 मतलब 6 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9p2 कैसे खुलेगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 2 मतलब 7 फैक्टोरियल। फिर ओपन कीजिए, बड़ा कौन है 9 है तो 9 का फैक्टोरियल खोलते जाओगे कम करके, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 पे आती है फैक्टोरियल का साइन लगा दूंगी, डिवाइड बाय भी 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3 इंटू 9 फैक्टोरियल को कैसे खुलेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 पे आते ही फैक्टोरियल का साइन लगा के स्टॉप कर देंगे ताकि 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाए। तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 मतलब 504 प्लस 3 इंटू 9 इंटू 8 मतलब 216। दोनों को ऐड करोगे तो कितना है 720। लेफ्ट साइड भी 720 के बराबर आई थी सॉल्व करके, और राइट भी 720 मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। क्लियर है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको n निकालने हैं। पार्ट्स दिए हुए हैं, काफी सारे पार्ट्स हैं, सिंपल से हैं। पहला पार्ट है कि अगर NP6 बराबर है 3 इंटू NP5 के, आपको n निकालना। तो सॉल्व करेंगे। पहले लेफ्ट साइड देखो NP6 कैसे खुलेगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल इक्वल टू किसके दिया हुआ 3 टाइम्स NP5 के। NP5 कैसे खुलेगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल। फिर मैंने क्या करा है, इसको इधर ले गई और इसको इधर ले गई हूँ, क्योंकि n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा ना, तो इसको इधर ले गई इसको इधर ले गई। ठीक है, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कट गया राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या बचा n माइनस 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 6 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये तो कट गया। उसके बाद देखो इस साइड जरा ध्यान से देखो, बड़ा कौन है ये भी देखो सेम से है ना। एक बड़ा आपको दिख रहा है, एक n-5 है, एक n-6 है, मतलब एक से बड़ा दिख रहा है एक छोटा दिख रहा है। तो बड़ा कौन सा है, ये है ना n-5। n-5 जो बड़ा होता है फैक्टोरियल उसको खोलना होता है।
तो n माइनस फाइव फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, n माइनस फाइव इंटू में इसमें आप एक और कम करेंगे, n माइनस फाइव में एक और कम कर दोगे तो क्या बन जाएगा, n माइनस सिक्स नहीं बन जाएगा। और जैसे ही n माइनस सिक्स पे आते ही फैक्टोरियल का साइन लगा के स्टॉप कर दो, क्योंकि नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। तो ऊपर वाला n माइनस फाइव फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, n माइनस फाइव इंटू एक कम करते ही क्या आ जाएगा, n माइनस सिक्स, जो कि नीचे पड़ा है तो वहीं पे फैक्टोरियल का साइन लगा के स्टॉप कर दूंगी। और डिवाइड में भी क्या है, n माइनस सिक्स का फैक्टोरियल, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आपके पास क्या आया, n माइनस फाइव इक्वल टू 3, मतलब n आ गया 8। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है np2 इक्वल टू 20, खोलो इसको, np2 क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस टू फैक्टोरियल इक्वल टू 20। अब देखो फिर से n बड़ा है, n माइनस टू बड़ा है, ऑब्वियसली n बड़ा है तो n का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, एक बार n एज इट इज इनटू, फिर एक बार एक इसमें से एक कम करेंगे, मतलब n माइनस वन, फिर इनटू में इसमें से फिर एक और कम करोगे। अब n माइनस वन में से एक और कम करोगे तो कितना बन जाएगा, n माइनस टू, n माइनस टू आते ही रुक जाऊंगी क्योंकि नीचे मुझे क्या दिख रहा है, n माइनस टू का फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, दिखते ही फैक्टोरियल का साइन आया तो स्टॉप कर दिया। डिवाइड बाय भी n माइनस टू का फैक्टोरियल इक्वल टू 20, कैंसिल आउट होगा, क्या बचा n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 20, इसको इधर लेके चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, माइनस n कैसे बोलेंगे, माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इक्वल टू 0, कॉमन लीजिए, सॉल्व करेंगे तो n एक बार माइनस 4 या फिर n 5, लेकिन n आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपका, n इज इक्वल टू 5। सिमिलरली सी थर्ड पार्ट में भी क्या दिया आप लोगों को कि 2 टाइम्स np3 किसके इक्वल दिया हुआ है, n प्लस वन इंटू 2 टाइम्स np3 इज इक्वल टू n प्लस वन p3। ठीक है, तो खोलो फटाफट से p के फॉर्मुलेस, 2 इंटू np3 कैसे खुलेगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस थ्री फैक्टोरियल इक्वल टू में क्या है, n प्लस वन p3 कैसे खुलेगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल मतलब n प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस मतलब n प्लस वन माइनस थ्री का फैक्टोरियल। तो ये क्या आ गया, 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस थ्री फैक्टोरियल इक्वल टू क्या था, n प्लस वन अपॉन ये क्या खिलेगा, n माइनस टू फैक्टोरियल ना, जब माइनस करोगे तो फिर n माइनस टू फैक्टोरियल को इधर ले गई और n फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ ले गई, ये वाला स्टेप। उसके बाद देखो फिर से कंपेयर करो, बड़ा कौन सा है, n माइनस टू बड़ा है, n माइनस थ्री बड़ा है, ऑब्वियसली n माइनस टू बड़ा है, n माइनस टू का फैक्टोरियल खोलो कैसे खुलेगा, n माइनस टू इंटू में अगला स्टेप क्या आएगा, इसमें से एक माइनस करोगे, n माइनस टू में से एक माइनस करोगे मतलब n माइनस टू माइनस वन मतलब n माइनस थ्री बन जाएगा। तो सिंपल n माइनस टू फैक्टोरियल कैसे लिखोगे, n माइनस टू इंटू में एक कम करा, n माइनस थ्री आते ही फैक्टोरियल का साइन लगा दिया, डिवाइड में भी क्या है, n माइनस थ्री फैक्टोरियल कट गया, इक्वल टू में n प्लस वन बड़ा है, n बड़ा है, जो बड़ा है उसका फैक्टोरियल खोलते जाते हैं, n प्लस वन बड़ा है, n प्लस वन का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, n प्लस वन इंटू में फिर इससे एक कम क्या आएगा, n आते ही फैक्टोरियल का साइन लगा दूंगी, डिवाइड बाई भी n फैक्टोरियल कैंसिल आउट सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2n माइनस 4 इक्वल टू n प्लस वन, n एक साइड लेके जाइए, नंबर एक साइड लेके जाइए, सॉल्व करके n कितना आ जाएगा 5। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को दिया हुआ है 16 इंटू np3 इज इक्वल टू 13 इंटू n प्लस वन p3। तो कैसे खुलेगा 16 इंटू np3 कैसे खुलेगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस थ्री फैक्टोरियल इक्वल टू 13 इंटू अगेन n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस वन माइनस थ्री मतलब n माइनस टू फैक्टोरियल। फिर से देखिए कंपेयर करूंगी तो n और n प्लस वन आपस में कंपेयर हो सकते हैं और n माइनस थ्री n माइनस टू, तो मैं इसको इधर ले गई और इसको इधर ले गई। फिर से बड़ा देखिए n माइनस टू बड़ा है, n माइनस थ्री बड़ा है, n माइनस टू बड़ा है, n माइनस टू का फैक्टोरियल कैसे खुलता है, एक बार वो फिर मल्टीप्लाई में एक एक कम करके लिखते जाते हैं, जिस स्टेप पे भी आपको स्टॉप करना वहां पे फैक्टोरियल का साइन लगा देते हैं। तो n माइनस टू का फैक्टोरियल जब खोलने जाऊंगी तो एक बार n माइनस टू एज इट इज इन टू में फिर इससे एक कम करूंगी तो n माइनस टू माइनस वन क्या बन जाएगा, n माइनस थ्री। उस स्टेप पे पहुंचते ही फैक्टोरियल का साइन लगा के स्टॉप कर दूंगी बिकॉज नीचे पड़ा है n माइनस थ्री फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में बचेगा 16 इंटू n माइनस टू इक्वल टू में भी n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल है, बड़ा n प्लस वन है, फिर से कैसे खुलेगा n प्लस वन इन टू, फिर इसमें से कम करोगे तो क्या बचेगा n, है ना। तो कैसे लिखोगे n प्लस वन फैक्टोरियल, n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल, डिवाइड में भी n फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल आउट करो, सॉल्व करेंगे 16n माइनस 32 इक्वल टू 13n प्लस 13, इधर लेके जाइए, सॉल्व कीजिए, n कितना आ गया 15। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप खुद ट्राई करना, मैं आपको इनको सॉल्यूशंस भेज दूंगी, जहां आपको डाउट आ रहा है आप लोग इनमें पूछ लेना मुझसे, ठीक है। आपको मैं इसमें ही नाइन्थ पार्ट बताती हूँ। देखिए नाइन्थ पार्ट में आप लोगों को क्या दिया हुआ, 10p(n माइनस वन) रेशो 11p(n माइनस टू) इक्वल टू 30 रेशो 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको खोलिए, कैसे खुलेगा, 10p(n माइनस वन), ये किसका काम कर रहा है, npr का फॉर्मूला ना, npr ऊपर वाला किसका काम करता है n का, नीचे वाला किसका काम करता है r का। तो npr क्या था, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो कैसे खुलेगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस n माइनस वन का फैक्टोरियल, फिर रेशो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 माइनस n माइनस टू का फैक्टोरियल इक्वल टू में 30 रेशो 11 है। फिर कैसे खुलेगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 प्लस वन हो जाएगा, नहीं माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 11 माइनस n फैक्टोरियल
रेशो का कैसे खुल जाता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसका रिवर्स हो जाएगा, तो इसका रिवर्स करके क्या आ जाएगा 11 प्लस 2 13 माइनस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 11 फैक्टोरियल इक्वल टू में क्या 30/11। फिर से कंपेयर कीजिए, ये 10 फैक्टोरियल है, ये 11 का फैक्टोरियल है ना, 11 का फैक्टोरियल बड़ा है, 11 को कैसे लिख सकते हो 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल, ताकि 10 से 10 का फैक्टोरियल कट जाए। ऊपर देखो 13 माइनस n बड़ा है, 11 माइनस n बड़ा है, 13 माइनस n बड़ा है, तो 13 माइनस n का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा 13 माइनस n इंटू, फिर 13 माइनस n में से एक कम करोगे तो क्या आएगा 13 माइनस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस n, फिर इंटू में इस 12 माइनस n में से एक और कम करते जाओगे तो क्या मिलेगा 11 माइनस n। 11 माइनस n आती है स्टॉप कर दूंगी बिकॉज नीचे डिवाइड में 11 माइनस n बैठा है, तो कैसे खुलेगा 13 माइनस n का फैक्टोरियल 13 माइनस n इंटू 12 माइनस n इंटू 11 माइनस n का फैक्टोरियल इक्वल टू में 30/11 है। फिर इससे देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया, 11 से 11 भी कट गया, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा 13 माइनस n इंटू 12 माइनस n इक्वल टू 30। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्प्लिटिंग करेंगे तो n की देखो दो वैल्यूज आई हैं 18 और 7, इस बार दोनों पॉजिटिव है। हमारे नेगेटिव अगर n की वैल्यू आती है तो हम एक की वैल्यू लेते हैं, बट इस बार n आए दो हैं लेकिन दोनों ही पॉजिटिव है 18 और 7। तो अब आपका आंसर क्या होगा, देखिए आपको जो n था इस वो बेस में बैठा है नीचे, और ऊपर की वैल्यूज आपको पता है 10 और 11। जो आपका नीचे वाला n होता है ना, ये कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है। अगर आप n 18 ले लेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा 10p 17 हो जाएगा ना, तो नीचे वाला कभी भी बड़ा, हमेशा n बड़ा होता है r से या उससे इक्वल भी हो सकता है, बट ये चीज नीचे वाली तो कभी भी से बड़ी हो ही नहीं सकती, इसलिए n क्या नहीं लेंगे आप लोग 18 नहीं लेंगे, मतलब आपका आंसर क्या है n इज इक्वल टू 7। क्लियर है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है, ये आप सारे ट्राई करने क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन में भी बोल रहे हैं फाइंड आर इफ, जैसे हमने भी एन वाले करें हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से है ये कि 4 इंटू 6pr इक्वल टू 6pr प्लस 1 दिया है, तो खोलिए बस pr के फॉर्मुलेस खोलने हैं और बस आपको ओपन करना आना चाहिए फैक्टोरियल को, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कैसे आएगा 4 इंटू 6pr कैसे खुलेगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू में 6pr प्लस 1 कैसे खुलेगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस आर प्लस 1 मतलब 6 माइनस आर माइनस 1 दैट इज 6 माइनस आर माइनस 1 कितना आ जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। फिर इसको इधर लेके इसको इधर लेके 6 फैक्टोरियल तो कट गया 1 आ गया। लेफ्ट साइड में क्या बचा है 4 इंटू 5 माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस आर फैक्टोरियल। दोबारा से कंपेयर कर सकते हो इनको, ये बड़ा है 6 माइनस आर का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा 6 माइनस आर इंटू में फिर इससे एक कम करेंगे इस बार, तो 6 माइनस आर माइनस 1 मतलब 5 माइनस आर फैक्टोरियल लगा के स्टॉप कर दूंगी ताकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाए। तो 4 इज इक्वल टू 6 माइनस आर मतलब आर कितना आ गया 2। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, खुद कीजिएगा, जहां डाउट आ रहा है पूछेगा, इसका मैं सॉल्यूशन फिर से भेज दूंगी। सिमिलरली थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी सेम इसी तरीके से है ये सारे क्वेश्चंस, खुद ट्राई करना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद एक बार अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो क्या दे रखा है 10pr प्लस 1 रेशो 11pr इज इक्वल टू 30 रेशो 11 दे रखा। फिर से रेशो वाले क्वेश्चन है, पहले इसको खोलिए 10pr प्लस 1 कैसे खुलेगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस आर प्लस 1 कितना होता है 9 माइनस आर फैक्टोरियल, फिर रेशो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 माइनस आर फैक्टोरियल आएगा इक्वल टू 30/11। फिर से रेशो है तो इंटू लग जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 11 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल। फिर से 11 फैक्टोरियल क्या लिखोगे 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और जो ऊपर 11 माइनस आर फैक्टोरियल है उसको कैसे लिखोगे 11 माइनस आर इंटू में फिर एक कम करोगे इसमें से मतलब 10 माइनस आर, फिर इंटू में एक कम करोगे मतलब 9 माइनस आर। 9 माइनस आर आते ही फैक्टोरियल का साइन लगा दोगे बिकॉज नीचे भी 9 माइनस आर का फैक्टोरियल पड़ा है। फिर ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे 10 से 10 कैंसिल आउट, 11 से 11 क्या आ गया 11 माइनस आर इंटू 10 माइनस आर इक्वल टू 30। ओपन कीजिए ब्रैकेट्स, क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस 21 आर प्लस 80 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको सोल्व करना आता है ना स्प्लिटिंग करके। 21 की स्प्लिटिंग क्या आएगी 16 और 5 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 16 आर माइनस 5 आर 21 बनता है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 80। कॉमन निकालो आर या तो 16 या फिर आर 5। फिर से जो आपने आर निकाला वो बेस में है और आपका आर जो 16 अगर आप ले लेंगे तो 16 लेते ही क्या बन जाएगा 10p 17 हो जाएगा ना 16 प्लस 1, तो फिर से नीचे वाला बड़ा होगा विच इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए आप आर क्या लेंगे इसमें 5, तो आंसर इज 5। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए इसमें 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2n माइनस 1 pn रेशो 2n प्लस 1 pn माइनस 1 इक्वल टू 22/7 दे रखा है। आप लोगों को क्या निकालना है n निकालना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे खुलेगा, फिर से
कैसे खुलता है p, परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल मतलब 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस मतलब 2n माइनस 1 माइनस n, ये कैसे खुलेगा, 2n माइनस n क्या हो जाएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर रेशियो है और फिर से इसमें p का फॉर्मूला खोलिए क्या आएगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल मतलब 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, n प्लस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 22/7। फिर से आपको पता है रेशियो का साइन है तो मल्टीप्लाई होकर इन दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल क्या आएगा इसका, n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू फिर से 22/7 है। फिर से कंपेयर आप इन दोनों कर सकते हो और इन दोनों कर सकते हो, है ना। 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 में से बड़ा कौन है, 2n प्लस 1, इसका फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, 2n प्लस 1 इंटू में फिर एक कम करोगे, 2n प्लस 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 2n, फिर इंटू में 2n में से फिर एक कम करोगे तो क्या आएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 आते ही फैक्टोरियल का साइन लगा दोगे, स्टॉप कर दोगे बिकॉज इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर भी पड़ा है। सिमिलरली n प्लस 2 और n माइनस 1 में से कौन बड़ा है, n प्लस 2 का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, n प्लस 2 इंटू में फिर एक कम करोगे n प्लस 1, फिर एक कम करोगे n, फिर एक कम करोगे तो n माइनस 1 पे आ जाओगे, फैक्टोरियल का साइन लगा स्टॉप कर दोगे ताकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाए। तो आपके पास ओवरऑल क्या बचेगा, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n डिवाइड बाई 2n प्लस 1 इंटू 2n है, n से n फिर कट गया इक्वल टू 22/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनेगी 7n स्क्वायर माइनस 67n माइनस 30 इक्वल टू 0 विच इज अगेन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी स्प्लिटिंग करोगे 70 और 3 से हो जाएगी, सॉल्व करेंगे तो n या तो 10 या फिर n माइनस 3/7, बट n मेरा ना तो नेगेटिव हो सकता है ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है, मतलब n क्या होना चाहिए 10, तो 10 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ आप लोगों की 4.3 फिनिश हो गई है। इसके फटाफट से सारी एक्सरसाइज और सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को सॉल्व करने हैं, जहां आपको डाउट आ रहा है पूछिए। थैंक यू।